राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, बढ़िया होना भी चाहिए। हम लोग साधारण ब्याज देख रहे थे ना, कल एक टाइप बताए भी थे। अब इसमें आगे देखेंगे साधारण ब्याज में इसमें आगे हम लोग देखेंगे। इसमें अब आगे लिखेंगे, यदि यदि गुणात्मक रिलेशन दिया हो, रिलेशन दिया हो, कल हम लोग देखे थे दो मिश्रधन दिया हुआ था तो मूलधन और रेट निकालना सीखे थे, है ना। अब इसमें आगे लिखेंगे, यदि गुणात्मक रिलेशन दिया हो। इसमें आपको दो टाइप से सवाल पूछता है। तो पहला लिखिएगा, यदि यदि साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो, n गुना हो। साधारण ब्याज मूलधन का क्या हो? n गुना हो। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी p, मूलधन का n गुना है जी। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 बराबर p इंटू एन। ये p से p कैंसिल हो जाएगा जी। तो r इंटू टी बराबर तिरछा गुना कर देंगे तो 100 गुना n, यही इसका रिलेशन निकल गया। तो r इंटू टी बराबर n इंटू 100 बोल सकते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, यही बेसिक तरीका है, ये याद रखिएगा। यदि साधारण ब्याज मूलधन का क्या हो? n गुना हो, तो रेट इंटू टाइम बराबर n गुने 100। n क्या है जी? गुणात्मक भाग है। n क्या है? गुणात्मक भाग है। लिखते चलेंगे। जैसे इस पे एक सवाल लिखिएगा, कोई धन 12% वार्षिक 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से उसका साधारण ब्याज मूलधन का उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 गुना है। 3/4 गुना है। 3/4 गुना है।
तो समय ज्ञात कीजिए। तो समय ज्ञात कीजिए। तो समय ज्ञात कीजिए। देखो, आर इंटू टी बराबर एन गुने 100 है जी, होता है। 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दिया है, तो आर रेट कितना दिया है, इसको साफ करें। देखो, रेट 12% है जी, तो 12, और समय हमको पूछ रहा है 3/4 गुना हो जा रहा है, तो 3/4 अब उन्हें 100 कर दो, काट दो, 25, यानी टी बराबर 25 75, 75/12 हो जाएगा जी, काट दो, 25 यही चरती यही, 25 75 चरती यही 12। अब इसको भाग दे देना, तो 6.1/4 वर्ष हो जाएगा। ये सब काटने उठने आता है ना, इतना तो आप लोग तेज होंगे ही। चलो, तो समय कितना आ गया जी, 6.1/4 वर्ष। अगला सवाल लिखिएगा, किसी राशि का किसी राशि का किसी राशि का साधारण ब्याज किसी राशि का साधारण ब्याज 8 वर्षों में 8 वर्षों में हाँ, किसी राशि का साधारण ब्याज 8 वर्षों में 8 वर्षों में मूलधन का दुगना हो जाता है। मूलधन का दुगना हो जाता है। मूलधन का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हाँ हाँ, बस कुछ नहीं करना है। आर इंटू टी बराबर 100 गुना एन। एन क्या है जी, गुणात्मक भाग। यहाँ समय दे रखा है, रेट पूछ रहा है, तो आर इंटू टी, समय 8 वर्ष है जी, मूलधन का कितना गुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो एन के जगह 2 कर देंगे, तो 2 गुने 100, काट दो, 25 8 200, तो रेट बराबर 25%। ये सब काट लेंगे, हम जानते हैं आप लोग को काटने आता होगा, तो रेट कितना हो जाएगा, 25%। अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा, किसी राशि का किसी राशि का किसी राशि का साधारण ब्याज किसी राशि का साधारण ब्याज साधारण ब्याज साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 गुना है। मूलधन का 9/16 गुना है। जब राशि को जब राशि को उतने ही वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है। जब राशि को उतने ही वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है, जितना कि जितना कि
ब्याज का दर प्रतिशत है, ब्याज का दर प्रतिशत है, तो तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल में कुछ नहीं है, राशि को उतने ही वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है जितना कि ब्याज का दर प्रतिशत है। यानी रेट और टाइम क्या है जी, फिक्स है, निश्चित है। तो रेट बराबर क्या है, टी है। हम लोग अभी फार्मूला जानते हैं, अभी सीखे हैं, आर इंटू टी बराबर 100 गुने एन। हमको सवाल में ब्याज की दर पूछ रहा है, आर इंटू टी, टी की जगह आर पुट कर सकते हैं, बराबर 9/16 गुना एन की जगह, तो 9/16 गुने 100। ये अगर कटता है तो काट दो, 25 चौका 4 चौका, तो आर स्क्वायर बराबर 25×225 अब बटे 4, तो रेट बराबर रूट अंडर 225/4, और 225 का वर्गमूल 15 और 4 का वर्गमूल 2, यानी रेट 7.5% हो जाएगा जी। रेट क्या हो जाएगा, 7.5%। अगर इसी सवाल में अगर आपको टाइम पूछता तो टी के जगह क्या पुट कर देते हैं, आर, और तो टाइम कितना हो जाता, 7.5 वर्ष। तो सवाल जैसा दे आप लोग बना लेंगे। मन लगता है, कोई बात नहीं, मन लगेगा। देखो, मेरा मानना है कोई पढ़ाने वाला समझाने वाला गलत नहीं होता है। कोई माली थोड़ी ना चाहेगा कि उसका बाग उजड़ जाए। एक होता है कि पढ़ाने वाला भी कई तरह के होते हैं, कई मानसिकता के होते हैं, सबका अलग अलग विचार है, सोच है। और आप हमसे सीखेंगे, हम जो समझाएंगे, जो हम अपने टीचर से, हम अपने गुरु से समझे हैं, सीखे हैं, वही हम आपको बतलाएंगे। हमारे टीचर, हमारे गुरु पहले हमें बेसिक अप्रोच से समझाते थे, फिर लॉजिक, फिर टेक्निक। तो हम लोग बस 3 मेथड सीखेंगे, बेसिक, लॉजिक और टेक्निक। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ईमानदारी से सीखते चलें, समझते चलें। और हम तो ये कहेंगे कि आप हम पे विश्वास मत करिए। जैसे ही SICI ख़त्म हो जाए, आप क्वेश्चन बैंक निकालिए, रेलवे, SSC, अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप सिर्फ बनाते चलिए। क्वेश्चन बैंक से आपका लगाव होना चाहिए, प्रीवियस ईयर सवालों से आपका लगाव होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से इतना कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब इसमें अगला कंडीशन लिखिएगा, इसमें अगला कंडीशन लिखिएगा, यदि कोई राशि यदि कोई राशि n गुना हो जाए, n गुना हो जाए, या किसी राशि का किसी राशि का मिश्र धन किसी राशि का मिश्र धन मूलधन का n गुना हो। अगला टाइप है जी, यदि कोई राशि n गुना हो जाए या किसी राशि का मिश्र धन
मूलधन का n गुना हो। तो देखो मिश्रधन जो है वो मूलधन का क्या है, n गुना है। और कल हम लोग मिश्रधन बराबर फॉर्मूला सीखे थे। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 100 प्लस RT बटे 100। तो मिश्रधन की जगह मूलधन इंटू 100 प्लस R इंटू टी बटे 100 बराबर P इंटू एन। ये P से P कैंसिल हो जाएगा जी, तिरछा गुना कर देंगे तो 100 प्लस R इंटू टी बराबर 100 इंटू एन। इस 100 को इधर फेंक दो तो R इंटू टी बराबर 100 इंटू एन माइनस 100। तो R इंटू टी बराबर 100 को कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 1। तो मेरा फार्मूला क्या आ गया जी, R इंटू टी बराबर 100 इंटू एन माइनस 1। ये फार्मूला याद रखिएगा। यदि मिश्रधन मूलधन का n गुना हो तो R इंटू टी बराबर 100 इंटू एन माइनस 1। पिछले वाले में सिर्फ ये ध्यान देना है, अगर साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो तो R इंटू टी बराबर 100 गुने n। और अगर यहाँ मिश्रधन मूलधन का n गुना हो तो R इंटू टी बराबर 100 इंटू एन माइनस 1। नोट करते चलेंगे, उतारते चलेंगे। लेकिन सही मिल रहा है। लिख लिए, ठीक। सब किया जाए। अब इसमें अगला लिखिएगा, यदि यदि रेट निश्चित हो तो, रेट निश्चित हो तो, यदि रेट निश्चित हो तो देखो, यदि रेट निश्चित रहे तो रेट निश्चित अगर होगा तो T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। ये याद रखिएगा। यदि रेट फिक्स हो जाए, निश्चित हो जाए, तो पहला का समय और दूसरे का समय का जो रेशियो होगा, पहला का जितना गुणात्मक भाग होगा और दूसरा का जितना गुणात्मक भाग होगा, उसमें से एक को क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो यदि रेट निश्चित हो, यदि रेट निश्चित हो जाए, फिक्स हो जाए, तो T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। N1 और N2 क्या है जी, गुणात्मक भाग। N1 और N2 क्या है, गुणात्मक भाग। जैसे इस पे एक सवाल लिखिएगा, कोई राशि कोई राशि कोई राशि 12 वर्षों में, कोई राशि 12 वर्षों में
कोई राशि 12 वर्षों में 12 वर्षों में निश्चित दर से निश्चित दर से निश्चित दर से दुगना हो जाता है। निश्चित दर से दुगना हो जाता है तो निश्चित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो निश्चित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, 12 वर्षों में निश्चित दर से दुगना हो जा रहा है जी। तो R इंटू टी बराबर 100 इंटू n-1 होता है। 12 वर्ष है, हमको 12 वर्ष दे रखा है और ब्याज की दर यानी रेट हमसे पूछ रहा है, और 100 इंटू दुगना हो जा रहा है तो 2-1, तो 12 इंटू R बराबर 100 हो जाएगा। तो रेट बराबर 100/12, 25 चौका 100, 3 चौका 12, यानी 8.1/3% हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा? 8.1/3% हो जाएगा। एक सवाल और लिखिएगा। एक सवाल और लिखेंगे। 12.5% वार्षिक 12.5% वार्षिक 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कोई राशि कोई राशि कितने वर्षों में कितने वर्षों में कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा दुगना हो जाएगा। देखो, अभी हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं। R इंटू टी बराबर 100 इंटू n-1, 12.5% दर दे रखा है जी। 12.5 का मतलब 25/2, 25/2। हमसे समय पूछा है, 100 इंटू दुगना कह रहा है तो 2-1, तो यहाँ से समय बराबर, ये तो 100 हो जाएगा ना, 100 × 2 अब बटे 25, 25 चौका, यानी समय कितना आ जाएगा जी? 8 वर्ष। और सवाल बनाइएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, लिखो। कोई धन कोई धन कोई धन निश्चित दर से निश्चित दर से 6 वर्षों में निश्चित दर से 6 वर्षों में दुगना हो जाता है दुगना हो जाता है तो वही राशि तो वही राशि
कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा? देखो, रेट निश्चित है जी, फिक्स है। तो अभी हम लिखवाए हैं T1/T2 बराबर N1 - 1 अब बटे N2 - 1। अब देखो 6 वर्ष है, धन दोगुना हो जा रहा है, तो 2 - 1 करेंगे। अब कहा है कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, तो बटे व्हाट एक्स वर्ष में हो जाएगा, तो बटे 6 गुना कह रहा है, तो 6 - 1, तो 6/x बराबर 1/5, तो x बराबर 30 वर्ष। 30 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा जी। आज इतना रहने दिया जाए। आज हमने 2 टाइप सीखा, समझ में आया सभी को? ओके, बस आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अभी हम नए हैं, थोड़ा आप हमें सपोर्ट करें। हो सकता है आपके ज़रिए मेरा भला हो जाए और हमारे ज़रिए आपका भला हो जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। आपको हमारा यूट्यूब चैनल का नाम पता ही होगा। अगर जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है तो वो ये लिख लेंगे, हाँ वो ये लिख लेंगे। इसको साफ किया जाए। यूट्यूब चैनल का नाम है जी @K2 मैथमेटिक्स 450, यही मेरे चैनल का नाम है, @K2 मैथमेटिक्स 450। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू।